हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, किस हाल में है थर्ड पार्टी, एंड उसके बाद देखेंगे थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशंस हैं आप लोगों के लिए। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, देन प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा डियर। थैंक यू। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सबसे पहले दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए। नमः शिवाय। थैंक यू। वीडियो हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। एंड आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को कंफर्म नहीं है कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है, सिर्फ डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग अपने मन में ये चीज़ें मत लेके आइए। जहाँ से आपके पर्सन की फीलिंग्स शुरू होंगी वहाँ से रीडिंग देखिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में फर्स्ट है मून। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है, जजमेंट। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। थैंक यू श्री महाकाल। थैंक यू। टेम्परेंस बॉटम से डेथ एंड मैजिशियन। ठीक है जी, तो बॉटम से आया है हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड। फर्स्ट है मून की एनर्जी। ओके डियर, तो जो भी थर्ड पार्टी है, देखो मैं आपको एक बात आज क्लियर करूं, मैं वैसे कई बार आपको ये बात समझा चुकी हूँ, ये एनर्जीज हैं डियर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो एनिमी है या आपके लिए थर्ड पार्टी दुश्मन है तो हमेशा उसकी एनर्जीज बुरी ही आएंगी। ठीक है ना, ऐसा कभी भी किसी की ज़िंदगी में नहीं होता। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है। ओके, चलिए सबसे पहला कार्ड है हमारे पास मून का। सैड एनर्जीज जो भी हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में, मूड स्विंग है, सैड एनर्जी है, जो भी उतार चढ़ाव है, थर्ड पार्टी अपनी उन चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ओके, अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। जजमेंट का कार्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा। ये कार्ड कंटिन्यू आ रहा है डियर, आपके पर्सन के लिए भी आता है, थर्ड पार्टी के लिए भी आ रहा है, आप लोगों के लिए भी आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप ये बात अंडरस्टैंड करो कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो कार्मिक चीज़ों में बंधे हुए हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी भी कार्मिक रिश्ते में है, पॉसिबिलिटी है आप कार्मिक हो सकते हैं, है ना। यानी कि आपके पर्सन अगर आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो आप भी कार्मिक हो सकते हो थर्ड पार्टी के लिए, कि आपके थ्रू थर्ड पार्टी को पेन मिलेगा, कर्मा मिलेगा, या फिर कोई और भी हो सकता है, आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के लिए कार्मिक हो सकते हैं। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में, मैजिशियन। सो बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी सोच, जो भी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली सोच रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वो थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत खींच रही है। ओके, कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं डियर। नमः शिवाय। थैंक यू। क्योंकि ओल्ड डेक से हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या है। जय श्री महाकाल प्रभु। थैंक यू। मून की एनर्जी क्यों आई है, क्या सैड एनर्जीज, थैंक यू। सॉरी। बॉटम से है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एंड स्ट्रेंथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी जिस भी सॉरी कार्मिक साइकिल में स्टक है, जहाँ भी जो भी कर्मा झेल रही है, उस कर्मा के कारण जो भी पेन मिल रहा है,
या जो भी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशंस चल रही हैं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मूड एकदम से स्विंग हो करता है, एग्रेसिव, फिर नॉर्मल, फिर रोना धोना, है ना, ये सब चीज़ें जो भी जूझ रही हैं, थर्ड पार्टी यहाँ से भाग रही है, समझ रहे हो, यहाँ से भाग जाना चाहती है, इन रिश्तों से भाग जाना चाहती है, इन सिचुएशन से भाग जाना चाहती है, अपनी लाइफ में एनी हाउ बैलेंस क्रिएट करना चाहती है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो ये एनर्जी ऐसा दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी किसी के प्रभाव में, यानी कि कहीं ना कहीं अगर कोई कंट्रोल कर रहा है थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग, थर्ड पार्टी वहाँ से भी निकलना चाहती है, यानी कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अब इसको और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं चाहिए इसको, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहती है, जीना चाहती है, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ों को से लग रहा है कि क्विकली कोई एक्शन लेने की एनर्जी है थर्ड पार्टी की। द जजमेंट, द जजमेंट क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए, और नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग जिसको भी चाहिए मैंने डे में डाल रखी, इवनिंग में डाली हुई है डियर। फर्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है, इसके कारण थर्ड पार्टी को बार बार गिर रही है, बार बार उठ रही है, ठीक है, गिरती है फिर उठती है, गिरती है, मतलब स्ट्रगल कंटिन्यू चल रहा है। एंड स्पेशली वो स्ट्रगल किस चीज़ में है, फाइनेंशियली है, या जो ग्रोथ थर्ड पार्टी को चाहिए, जो सक्सेस थर्ड पार्टी को चाहिए, या जिस सक्सेस पे थर्ड पार्टी थी कुछ लोगों की लाइफ में, अगर वो अच्छी रेपुटेशन है, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, तो उसको बरकरार रखने के लिए भी एक स्ट्रगल है, ठीक है, रिश्तों को बरकरार रखने के लिए स्ट्रगल है। डेथ का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए, थैंक यू प्रभु। डेथ की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए, नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। ओके, थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ऐसे रिश्तों को ख़त्म कर सकती है जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ख़त्म कर सकती है या ख़त्म हो रहे हैं, है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन या तो खुद लेके, मतलब खुद कहीं ना कहीं खुद के माइंड में आएगा तो ख़त्म होगा, या फिर सिचुएशंस ही ऐसी बन जाएंगी, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो ड्रीम देख रही है थर्ड पार्टी, या सामने वाले किसी ने ड्रीम दिखाया, अगर थर्ड पार्टी किसी को झूठे ड्रीम दिखा रही है तो वो भी टूट सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली कोई ना कोई थर्ड पार्टी का लॉस चल रहा है, या जिसके ऊपर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, या तो उस इंसान का लॉस चल रहा है। हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे थर्ड पार्टी जितना भी किसी को प्रिटेंड कर रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जाल, वो ना क्या बोल सकते हैं उसको, लाइक वो जाला जो होता है ना, जैसे आँख के आगे जाल पड़ जाता है, ठीक है, तो वो हट रहा है, वो धुंध हट रही है, जिसके भी आगे थर्ड पार्टी एक बहुत अच्छी प्रिटेंडर बनी हुई थी, बहुत अच्छा दिखा रही थी कि है ना चीज़ों को, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। थैंक यू। हाँ, आंखों पे से पर्दा हटने वाला है। मैजिशियन क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए, द लवर्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। बॉटम से है द हर्मिट, ओके। फर्स्ट है लवर्स की एनर्जी, एंड देन है 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, ओके। तो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, उसे बहुत सारी चीज़ें जैसे वो रियलाइज़ कर रही है और फिर वही चीज़ें सोच रही है, ठीक है, किसी की तरफ बहुत अट्रैक्शन है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, पास से भी हो सकता है, ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं जो एनर्जी है ये पहले नहीं थी और अभी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी किसी ना किसी को बहुत ज़्यादा या तो मिस कर रही है, ठीक है, या तो जो है वहाँ सेटिस्फाई नहीं है और किसी और के बारे में सोच रही है।
इसीलिए कहीं ना कहीं से लग रहा है कि वो उलझ चुकी है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं दो तरफा ज़रूर है, तो इसीलिए उसको लगता है कि वो उलझ चुकी है चीज़ों में। जिन लोगों की लाइफ में पेरेंट्स हैं ना डियर, ये ठीक है, थर्ड पार्टी पेरेंट्स है, तो उनके लिए एनर्जी ऐसी होगी जैसे कि वो भी दोहरे रिश्तों में उलझे हुए हैं कि एक की सुने या दूसरे की सुने। दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं, या फैमिली में कोई और मेंबर है, या कोई और इशू है, तो किस तरफ चलना चाहिए, है ना, उलझे हुए हैं। 6 ऑफ कप्स, आप एनर्जीज को जब मैं बोलती हूँ ना, अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड किया करो। अच्छा कि मेरे तो इन लॉज हैं थर्ड पार्टी, तो वो कैसा क्या होगा, है ना। रिश्तों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पे, लेकिन थर्ड पार्टी को खुद को ऐसा लगने लगा है कि कुछ लोग जो हैं शायद गेम्स खेल रहे हैं, और नहीं भी खेल रहे हैं तो थर्ड पार्टी इतना ओवर थिंकिंग कर रही है इस चीज़ के बारे में कि वो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं से भी इश्यूज आ रहे हैं। ओके, टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए? नमः शिवाय। बॉटम से है 4 ऑफ कप्स, अगेन सॉरी, द हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ये जहाँ पे भी मैं बता रही हूँ ना, एक मैरिड लाइफ हो सकती है थर्ड पार्टी के लिए कुछ लोगों के लिए, और कुछ कहीं और भी थर्ड पार्टी का जो है वो माइंड चल रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कहीं ना थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी तरक्की के ऊपर या अपनी कुछ और चीज़ों के ऊपर जो भी थर्ड पार्टी को चाहिए है, ठीक है, जो चीज़ें थर्ड पार्टी को रिसीव नहीं हो पा रही हैं, उस तरफ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश कर रही है। चलो, थैंक यू। अब चेक करते हैं आपके पर्सन, सॉरी, हाँ, आपके पर्सन और आपके लिए थर्ड पार्टी क्या इंटेंशंस रखती है। ओके जी, थैंक यू प्रभु, जय श्री महाकाल। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के लिए? क्या सोचती है थर्ड पार्टी? थैंक यू। क्या इरादे हैं उसके? थैंक यू प्रभु जी, जय श्री महाकाल, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के लिए? स्टार्ट नाउ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर एंड लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। ओह, थैंक यू। बॉटम से है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बॉटम से है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट कार्ड है डियर हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देन है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड्स ज़्यादा हैं, ठीक है डियर। उसके बाद है हमारे पास मून, थैंक यू प्रभु, एंड स्टार एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स का है, बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स की है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो लटकी हुई है आप दोनों के रिश्ते के कारण, ठीक है। वो वेटिंग एनर्जी में है कि कब आप लोगों की ज़िंदगी में जो है वो कोई ऐसा भूचाल आए, या आप लोगों के बीच में वो लड़ाइयाँ शुरू हो, या फिर आप लोगों के बीच में लड़ाई हो, ठीक है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि हर वक्त
एक वेटिंग एनर्जी में। देखो वो कहीं ना कहीं खुद भी आपको बाय मिस्टेक मैनिफेस्ट कर रही है। अगर पर्सन जो है वो टोटली भी अगर थर्ड पार्टी की तरफ चला जा रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ है, ठीक है, तब भी थर्ड पार्टी के माइंड में यही है कि आप लोगों की लड़ाई झगड़े कब होंगे, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके माइंड में ज़रूर है कि आप लोग कनेक्टेड है ना। और अगर नहीं भी है तो भी उसको मन में ये है कि हाँ वो आपका ज़बरदस्त वाला झगड़ा देखना चाहती है, ये उसको पता लगना चाहिए। तो जाने अनजाने वो आपको भी मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है, कि आप हो लाइफ में, तब भी तो वो सोच रही है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी चाहती है कि आप लोगों के बीच में हमेशा एक दरार रहे, प्रॉब्लम क्रिएट रहे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बोलती भी हो कि यू आर मनी माइंडेड, ठीक है, आप मनी माइंडेड हो, या आप सिर्फ पैसे के लिए ही अपने शौक पूरे कर रहे हो सिर्फ, ओके, आपको इनसे इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है, यानी कि वो उस मतलब जैसे ऐसी एनर्जी होती है जैसे खुद को सब कुछ समझना, उनको समझना कि हाँ भाई क्या है क्या उधर। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स आपके बारे में कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा। मैंने आपसे एक बात कही ना अभी, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बाय मिस्टेक आप ही को मैनिफेस्ट कर रही है। आपको मैंने कई बार कहा है कि नाइट में, लेट नाइट आपने कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है, वो चीज़ें हो जाती हैं, बिकॉज उस टाइम पर जो है हम थोड़ी नींद में होते हैं, आधी नींद में होते हैं, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस बातें जाने से चीज़ें जल्दी पूरी होती हैं, ठीक है। तो नाइट के टाइम पे कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना है ना। थर्ड पार्टी बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं ये गलतियाँ कर रही है। थर्ड पार्टी हमेशा आप दोनों को लेके टेंशन में रहती है, या फिर उसकी नींद हराम हो चुकी है। एस ऑफ कप्स, देखो थर्ड, ये कार्ड दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि थर्ड पार्टी ये चाहती है या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए, या इवन पर्सन की लाइफ में भी कोई नया आएगा वो चलेगा, लेकिन आप नहीं होने चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि दूसरों के साथ मिल के या किसी और से भी एडवाइस लेके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोचती है, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हैं डियर, ये उन लोगों की एनर्जी है जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। आप और आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप बच्चों के लिए या फिर अपनी हैप्पीनेस, आप लोग खुश हैं अपनी लाइफ में, एंड जस्टिस, वो चाहती है कि आपका डिवोर्स हो, ठीक है ना। ये इन लॉज, देखो यहाँ पे बच्चों का कार्ड, सन का कार्ड भी है डियर, ठीक है। तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ही ऐसा सब कुछ हो रहा है, एंड जस्टिस, वो चाहती है कि आप लोगों के बीच में लीगल सिचुएशन क्रिएट हो। मान लीजिए इन लॉज हैं, सिस्टर इन लॉ है, या फिर खुद की भी समटाइम्स फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती चीज़ों को, तो डिवोर्स की एनर्जी चाहते हैं, या डिवोर्स दे दो आप किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई लीगल सिचुएशन आ जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून, समटाइम्स थर्ड पार्टी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, आप लोग बुरा कर रहे हो, ठीक है, ओके। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स शायद, हाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसके ड्रीम्स हैं ना वो रह जाएंगे, ठीक है, आप लोगों के कारण कहीं ना कहीं उसे लगता है कि चीज़ें ड्रीम की तरह रह जाएंगी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन ये एनर्जी ऐसी है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि सिर्फ आपके लिए है, कि आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो, आपकी लाइफ में कोई और आए, ठीक है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हों, या आप चले जाएं, या कोई इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से बस वो इस रिश्ते को जीत जाए, ठीक है, उसको, ये वाला कार्ड जो है वो इमोशन से रिलेटेड नहीं है, ये वाला कार्ड है कि भाई एनी हाउ, ठीक है, जीतना है मतलब। एंड मून की एनर्जी है, सैड एनर्जी, स्टक फील करती है थर्ड पार्टी समटाइम्स, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी, ये इसके एनर्जीज में भी आया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी हैं उसकी कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, एकदम से कभी कभी थर्ड पार्टी को लगता है कि रहना ही नहीं है, छोड़ देना है, सब कुछ भाड़ में जाए सब कुछ, है ना, और एकदम से सोचना नहीं, हारना नहीं है, ठीक है, मुझे तो एनी हाउ ये रिश्ता जीतना ही है, चाहे सामने वाले की लाइफ में कोई और आ जाए, है ना। उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी दूसरी आए, उसको ये प्रॉब्लम है कि आप नहीं होने चाहिए। स्टार अपने रिश्ते को एनी हाउ ठीक करना चाहती है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, पर थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है डियर। उसे डर है कि वो सब कुछ, आप लोगों का रिश्ते के कारण जो है सब कुछ चला जाएगा उसके हाथ से, इवन पैसा या प्रॉपर्टी भी हो सकता है, और चीज़ें भी हो सकती हैं।
चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, आपके पर्सन की भी इंटेंशंस देखेंगे, ठीक है, कल परसों में, याद रहेगा तो। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमः शिवाय। बॉटम से है टावर। ओके, फर्स्ट एनर्जी है हमारे पास 4 ऑफ कप्स की, ठीक है। तो थर्ड पार्ट, सॉरी, आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं, देखो थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इन्होंने किसी और को खुश करने के लिए आपके साथ जो है, जो भी इनकी बसी बसाई दुनिया थी या जो भी इनके ड्रीम्स थे आपके साथ, वो सब तबाह कर दिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देन है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, देन है 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन बॉटम, सॉरी, देन लास्ट है हमारे पास मैजिशियन की एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से तकलीफ दे रहा है कि इन्होंने, देखो इनको ये ज़रूर फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका रिश्ता जो है वो ख़राब कर दिया है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन स्टक है, मतलब रुके हुए हैं, मतलब वो एनर्जी ऐसी नहीं है कि आपके लिए आपकी तरफ कुछ एक्शन ले रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं, स्टक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा ऐसा बेसहारा सा महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हो। लाइक अगर इनके आसपास सब कुछ भी है या फिर ये कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहे हैं कि थर्ड पार्ट से हैप्पी रहे, लेकिन इंटरनली अंदर से ये खुश नहीं है। ओके, उनको लग भी रहा है कि लाइफ की बहुत सारी चीज़ें चली भी गई इनकी ज़िंदगी से आपके जाने से, या आपके बात ना करने से, या कुछ चीज़ें जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 9 ऑफ, देखो सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू रोमांटिक भी नहीं होगा डियर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से भी जूझ रहे हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने जितना भी प्यार दिखाया है, लेकिन आपको जो इमोशंस दिखाए हैं पर कमिटमेंट नहीं दिए, इसके कारण कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ से बहुत क्विकली निकलते चले जा रहे हो, है ना। ये खुद भी क्विकली बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन को, अगर आप इनके ऊपर डिपेंडेंट है डियर फाइनेंशियली, तो इनको ये लगता है कि ये आपको आपकी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करके, या फिर मतलब आपकी तरफ एक हाथ बढ़ा के किसी भी तरीके से रिश्ते को दोबारा शुरू कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपको लेसन भी देना चाहते हैं। अगर ये वाली एनर्जी तो 100% लेसन देना चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि भाई हाँ, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करके, या फिर अगर प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको इनकी नीड है तो यस, ये आपको ज़रूर नीचा दिखाना चाहते हैं। जगलिंग सिचुएशन में है, ठीक है, वेटिंग एनर्जी में भी है, एक ऐसी इंडिसीजन की एनर्जी में है कि इनको लगता है कि क्या किया जाए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न में ही है डियर, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ओके, थैंक यू। चलिए आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस लेंगे आज। थैंक यू प्रभु जी। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। थैंक यू। प्रॉस्पेरिटी, ऑनेस्टी, बर्थ एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, सो उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। जो भी आपने ईमानदारी रिश्तों में कहीं भी दिखाई है, उसका आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तैयार, खुद को तैयार रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नए आइडिया, नई सिचुएशन या नया चाइल्ड है ना, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जिनको मतलब जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, कंसीविंग के लिए, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। कोशिश करो डियर, ईश्वर कहने कि थोड़ा रिसेप्टिव बनिए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आप पहले से सोचो कि होगा नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। इवन जो बिजनेस नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो कोई न्यू आइडिया मिल सकता है, माइंड में आ सकता है, कोई आके सजेस्ट कर सकता है, टीवी में कुछ देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि हाँ मैं क्या ये करूँ, ठीक है। तो रिसेप्टिव रखिए खुद को, कहा जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में आज तक जो भी अच्छा घटा है, जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में सोचिए ताकि वो चीज़ें मल्टीप्लाई होके आए, ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। नमः शिवाय, थैंक यू। मोड ऑफ गुडनेस, spark of splendor and encouragement and wisdom। मोड ऑफ गुडनेस आपसे कहा जा रहा है कि अपनी अच्छाई को किसी भी हाल में नहीं मारना है, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी उथल पुथल चल रही हो। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, तो ये उन लोगों के लिए है कार्ड जहाँ ईश्वर मतलब एक तरह से आपको ये एक तरह से समझा रहे हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, ये ब्लैक मैजिक हो गया, ये ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, तो कह रहे हैं कि याद रखो कि सब कुछ मुझसे ही है, दुनिया का पूरा स्पार्क मुझसे है, ठीक है। तो अगर मुझ पे भरोसा है तो जो हो रहा है लाइफ में वो सही हो रहा है। एनकरेजमेंट, खुद को एनकरेज कीजिए, ठीक है। दूसरा को इनकरेज करे तो इससे पहले ना खुद को खुद इनकरेज कीजिए, ठीक है। हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। विजडम का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं बुद्धिमता से काम लो, ठीक है। हमेशा इमोशनल होके आपने नहीं चलना है। ओके, बोलते ना बहुत हो गया रोना धोना, दिमाग से काम ले यार। तो ये वाला कार्ड है ये। महेश्वर, जय हनुमान जी की, मंगलवार को दर्शन दे दिए हैं। बजरंगबली, ठीक है। वीरभद्रा एंड बॉटम से है त्रिपुरा सुंदरी देवी। तो भोलेनाथ आपको शांति की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भोलेनाथ का रुद्र रूप वीरभद्रा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके पापों को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक्सेप्ट कीजिए और अपना शुद्धिकरण होने दीजिए। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की। ओके डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल, खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।